राजनाथ सिंह जी एक मीटिंग बुलाते हैं, उसमें दस्तखत कराना शुरू करते हैं। अचानक इनके पास इस बात की खबर जाती है और उसके बाद इस्तीफा ले लिया जाता है उससे, क्योंकि भाजपा के किसी नेता ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। सीधे प्रधानमंत्री ने एक तंज के रूप में एक उन्होंने ट्वीट किया है कि भगवान आपकी सेहत को अच्छी रखे। क्या बीजेपी वाले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से बड़ा समझने लगे अपने आप को? अरे इस समय जो बीजेपी कर रही है देश में, वो इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जाके कर रहे हैं। वो भारत बाबा साहब का संविधान भी खारिज करना चाहते हैं। वो देश में एक नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। क्योंकि एक दिन दो दिन पहले तो वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। एक दो दिन पहले नहीं, इस्तीफा देने से 1 घंटे पहले तक किसी को नहीं पता था कि वो इस्तीफा देने जा रहा है। वो बिल्कुल स्वस्थ थे। और कांवड़ यात्रा में जो ऑर्केस्ट्रा नचाया जा रहा है और योगी जी उस पर पुष्प वर्षा भी कर दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? कांवड़ यात्रा में ऑर्केस्ट्रा नचाया जा रहा है, कांवड़ यात्रा में डीजे बजाया जा रहा है, कांवड़ यात्री जो है जगह जगह अनुशासनहीनता मारपीट कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार यही चाहती है ना, सरकार यही चाहती है। बिल्कुल सरकार चाहती है और ये पूरा उन्माद पैदा करना चाहते हैं देश में। जिस तरह से हमने देखा कि जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दे दिया, इस पर बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं इसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमाकांत यादव जी, जिससे हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। सर, अपना पूरा परिचय दे दीजिए। डॉक्टर उमाकांत यादव, स्टूडेंट लीडर रहा, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक दल में हूँ और साथ साथ अधिवक्ता हूँ। सर, जिस तरह से जगदीप धनखड़ जी ने अचानक से इस्तीफा दिया, तो क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र था या फिर उन्होंने खुद से दिया? साफ दिखाई दे रहा है, इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा ले लिया गया है। इस्तीफा उनसे लिया गया है, उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। जो इस्तीफे का फॉर्मेट है वो बता रहा है कि फॉर्मेट कहीं से बताया गया, उस फॉर्मेट पर उन्होंने दस्तखत किया है। जो आदमी 3:30 बजे जो है यशवंत वर्मा जज साहब के प्रकरण पे वो महाभियोग के लिए जो प्रोसेस शुरू कर रहा हो, और वो आदमी 4 बजे 4:30 साढ़े 5 बजे मीटिंग बुला रहा है, और उसमें जो है नड्डा साहब जो नेता सदन है और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आने से इनकार कर दिया। देश का महामहिम उपराष्ट्रपति बोल रहा है, वो सभापति कह रहा है, मीटिंग बुला रहा है, और उनकी सहमति से मीटिंग के समय दिया गया। उसके बाद उन्होंने आने से इनकार कर दिया, और उसके बाद राजनाथ सिंह जी एक मीटिंग बुलाते हैं, उसमें दस्तखत कराना शुरू करते हैं। अचानक इनके पास इस बात की खबर जाती है और उसके बाद इस्तीफा ले लिया जाता है उससे, क्योंकि भाजपा के किसी नेता ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। सीधे प्रधानमंत्री ने एक तंज के रूप में एक उन्होंने ट्वीट किया है कि भगवान आपकी सेहत को अच्छी रखे। जी, क्योंकि एक दिन दो दिन पहले तो वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। एक दो दिन पहले नहीं, इस्तीफा देने से 1 घंटे पहले तक किसी को नहीं पता था कि वो इस्तीफा देने जा रहा है। वो बिल्कुल स्वस्थ थे और स्वस्थ अभी भी हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्वस्थ। जेपी नड्डा जी से उनका कुछ बहस या ऐसा कुछ नाराजगी थी? उन्होंने खड़गे जी को जो समय दे दिया राज्यसभा में बोलने के लिए, ये जेपी नड्डा साहब को बुरा लगा, और उन्होंने नड्डा साहब ने जो कहा उस पर ये हुआ कि इसको सदन की कार्रवाई में न लाया जाए। नड्डा साहब ने कहा जो मैं कहूँगा वो सदन की कार्रवाई है। वो सभापति बने हुए थे नड्डा साहब। सभापति बैठा है, नड्डा कह रहे हैं कि जो मैं चाहूँगा वही सदन की कार्रवाई में आएगा। तो ये तो तानाशाही है, सीधे सीधे चेयर का अपमान है। क्या बीजेपी वाले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से बड़ा समझने लगे अपने आप को? अरे इस समय जो बीजेपी कर रही है देश में, वो इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जाके कर रहे हैं। वो भारत बाबा साहब का संविधान भी खारिज करना चाहते हैं। वो देश में एक नई व्यवस्था लाना चाहते हैं, जो व्यवस्था कांवड़ियों के रूप में आ रही है। सड़कों पर जो कांवड़िए नंगा नाच कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं कि इस देश में जंगल राज रहे, इस देश के अंदर उनका धार्मिक उन्माद पैदा करते रहें, धर्म की अफीम चटा करके पूरे देश की गरीब जनता को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, सबको सुला दिया जाए, और उसके बाद ये निष्कंटक राज्य करेंगे। उसी की पूरी की पूरी साजिश इस देश में चल रही है। यह तो अभी देखते रहिए धीरे धीरे क्या ये लोग करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि पुलिस अफसर उनका पैर दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं ये तो आप समझ लीजिए कि कर्मचारी आचार संहिता के खिलाफ है। पुलिस अफसर को बावर्दी और किसी भी नागरिक का, चाहे वो कोई भी हो, उसका पैर नहीं दबाना चाहिए। और वर्दी पहन करके कहीं वो झुक नहीं सकते हैं, ये उनके प्रोटोकॉल के खिलाफ है।
वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं। ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मांग कौन करेगा? इस देश में मांग कौन करेगा? ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांवड़िए जो है नशेड़ी या गजेड़ी होते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर एक शिक्षक जो है अपने बच्चों को कहेगा कि कांवड़ा लेने न जाना, शिक्षा के दीप जलाना, वो तो शिक्षा दे रहा है। वो तो कांवड़ियों को गाली भी नहीं दे रहा है, कांवड़ियों के खिलाफ भी नहीं बोल रहा है। वो तो कह रहा है शिक्षा के दीप जलाना, कांवड़ा लेने मत जाना, अपने लड़कों को शिक्षा दे रहा है, तो उसके खिलाफ FIR होता है। कांवड़ यात्रा में जो ऑर्केस्ट्रा नचाया जा रहा है और योगी जी उस पर पुष्प वर्षा भी कर दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? कांवड़ यात्रा में ऑर्केस्ट्रा नचाया जा रहा है, कांवड़ यात्रा में DJ बजाया जा रहा है, कांवड़ यात्री जो है जगह जगह अनुशासनहीनता मारपीट कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार यही चाहती है ना, सरकार यही चाहती है। बिल्कुल सरकार चाहती है, और ये पूरा उन्माद पैदा करना चाहते हैं देश में, और ये धार्मिक उन्माद पैदा करके मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। देश में गरीबी, देश में महंगाई 6 गुना बढ़ी है इस देश में। उससे उस मुद्दे पे कोई बहस नहीं करेगा। शिक्षा की फीस जो है वो 150 गुना महंगी कर दी गई। 2 गुना 3 गुना होती है, यहाँ तो 150 गुना महंगी कर दी गई जी। मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सारे प्रोफेशनल कोर्स की फीस बढ़ा दिए गए। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह हम बढ़ रहे हैं यही है कि अमीर अमीर रहे, गरीब गरीब रहे, और हम उसको 5 किलो राशन के माध्यम से चलाते रहेंगे। हम मरने भी नहीं देंगे और जिंदा भी नहीं रहने देंगे। जिस तरह से मानसून सत्र शुरू हुआ और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे न रह करके विदेश यात्रा कर रहे हैं, जबकि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले में कोई भी हमारा साथ नहीं दिया, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री का ऐसा रवैया क्या दिखाता है? प्रधानमंत्री जी क्या जवाब देंगे? उन्होंने कहा कि हम सारे भाजपाई करते हैं, हम पाक ऑक्युपाइड का कश्मीर ले लेंगे, और 3 दिन में भागना पड़ा। प्रधानमंत्री जिस समय सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा था कि 5 हमारे फाइटर प्लेन गिर गए, तो उस समय यही भाजपाई कह रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। आज वो सारी बातें ट्रंप कह रहा है, तो क्यों नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप कह रहा है कि 5 फाइटर प्लेन गिरा दिए गए? उसके खिलाफ तो बोलने की हिम्मत नहीं है। तो ये उस मोर्चे पर फेल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं सवालों से बचने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, वो जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। पूरी भाजपा जवाब नहीं देना चाहती है। प्रधानमंत्री किसी सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि किसी सवाल का जवाब है ही नहीं उनके पास। बहुत बहुत धन्यवाद।